हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं हूं निकेत कपूर और स्वागत करता हूं आप लोगों का महादेव एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और कई एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को अपने यहाँ जो भी उनके क्लाइंट्स आते हैं उनको शनि की साढ़े साती के बारे में जनरली वो बताते होते हैं कि भाई आपकी साढ़े साती चल रही है और आपके साथ इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साढ़े साती प्योरली एक खराब टाइम ही होता है किसी इंडिविजुअल के लिए, या फिर साढ़े साती कभी कभी क्या हाईली रिवॉर्डिंग भी हो सकती है किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लें तो ही हैज बीन एन हाई अचीवर। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है अपनी 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान उनकी साढ़े साती चल रही थी। 2019 में दोबारा जब वो प्रधानमंत्री चुन के आए तो उस समय भी उनके साढ़े साती थी। खैर अभी वो साढ़े साती खत्म है क्योंकि वो उनकी चंद्र राशि जो है वो वृश्चिक है। तो ऐसा नहीं है कि साढ़े साती हमेशा ही किसी को कह सकते हैं कि बहुत खराब रिजल्ट दे दे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चार्ट्स मैंने आज तक देखे हैं 80 to 85% लोग जो हैं वो साढ़े साती में काफी तकलीफ में नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए साढ़े साती किसके द्वारा दी गई है? शनि। शनि एक ऐसे ग्रह हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, जो कि अपने पुराने कर्म जो भी किसी के हैं उसका फल अपने पर्टिकुलर पीरियड में देते हैं, चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो शनि की दशा, महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है। और चूंकि शनि एक जज कहा जाता है उनको प्लैनेट्स की श्रेणी में, तो वो हमेशा न्याय ही करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी की साढ़े साती अगर मिड एज में आ रही है, फॉर एग्जांपल 40 to 50 के बीच में अगर उनकी साढ़े साती आती है, तो क्योंकि वो ऐसी मिड एज में है जिस समय हेल्थ प्रॉब्लम्स का आना, स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें आना बिल्कुल ऐसा होता है कि उस एज में आती हैं। तो अब स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि आप समझिए उन्होंने मिड 20s में अपने, जैसे 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली वो जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं साढ़े साती में उस चीज से रिलेटेड बाहर भी आ रहा। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो साढ़े साती में हम लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड भी साढ़े साती में बहुत तकलीफें आती हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पे साढ़े साती के बिल्कुल बेसिक्स को समझते हैं कि साढ़े साती हमारी ट्रिगर कब होती है। आप खुद अपने चार्ट में साढ़े साती देख सकते हो कि आपकी कब आएगी। आप कोई भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करो और उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी जीवन में साढ़े साती कब आएगी। आपको सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए आपको। तो कंडीशन समझते हैं। साढ़े साती हमेशा चंद्रमा से देखी जाती है, दैट इज मून। आपके मून साइन से देखी जाती है साढ़े साती। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लगन चार्ट है मान लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हाउस ऑफ द लगन। ठीक है, तो साढ़े साती का कहीं भी लेना देना लगन राशि से नहीं है आपकी। ठीक है, साढ़े साती का लेना देना है आपकी चंद्र राशि से। तो फॉर एग्जाम्पल मून आपके 5th हाउस में मान लीजिए। ठीक, और कोई भी आपकी लगन राशि हो, जैसे मान लीजिए मेष ही है, दैट इज एरीज, तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल गुजारते हैं। दिस पीरियड इज वेरिड। ठीक है, कभी 2 साल 5 महीने, कभी 2 साल 7 महीने, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि 2.5 साल एक राशि पे बिताते हैं। अब जो ग्रहों की चाल के हिसाब से मान के चलिए कि अगर शनि, दैट इज सैटर्न, गोचर करते 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 4 नंबर क्या है? कर्क यानी कैंसर। तो अगर कर्क में गोचर कर रहे हैं, याद रहे गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में, तो आपकी साढ़े साती ट्रिगर हो चुकी है। चंद्रमा से एक घर पहले चंद्रमा के घर में
चंद्रमा से एक घर बाद जब भी शनि किसी की कुंडली में गोचर करेंगे तो वो 7.5 पीरियड कहलाता है। और 7.5 का भी लॉजिक ये है, 2.5 साल एक घर पहले, 2.5 साल उसी घर में और 2.5 साल उसके अगले वाले घर में, एक पहले, एक खुद में और फिर एक आगे। ये पीरियड जो 2.5 साल का है वो है टोटल 7.5 साल। कुछ लोगों की कुंडली में ये कभी कभी 8 साल भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी कि कितना टाइम लग रहा है शनि को गोचर में एक पर्टिकुलर राशि में। ठीक है, अब इसके रिजल्ट को समझते हैं, जिसके लिए आप शायद ये वीडियो को आप देख रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका चंद्रमा 5वें घर में है और शनि इस समय जस्ट गोचर कर रहे हैं और आपसे 12वें घर में ही आए हुए हैं। ये 12वें घर में कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक घर पहले हो गए। अब हुआ क्या, जैसे ही 7.5 ट्रिगर होती है, क्योंकि आपके चंद्र से 12वें घर में, तो 12वां घर क्या सिग्निफाई करता है? 12वां घर हमारे स्पिरिचुअलिटी को सिग्निफाई करता है। ठीक है, हम कितनी श्रद्धा रखते हैं भगवान में, हम कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन को भी कहीं ना कहीं 12वां घर सिग्निफाई करता है। कह सकते हैं फॉरेन सेटलमेंट को भी हमारा 12वां घर सिग्निफाई करता है। और 12वां घर क्या जेल को भी सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपकी 7.5 आई और जेल चले गए, वो डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। अगर आपने गलत काम किए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसका फल आपको मिलेगा। तो जैसे ही वो 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, मतलब चंद्र के एक घर पहले आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही 7.5 आती है, जब एक घर पहले चंद्र के आती है, तो उस समय किसी भी जातक को बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में जनरली कुछ अप्स डाउन्स तो होंगे ही बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा आपको 7.5 का महसूस नहीं होगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन जैसे ही शनि यहां पे आएंगे, 2.5 साल बाद दोबारा गोचर करेंगे और आपके चंद्र राशि जहां पे है आपके जन्म स्थान के समय तक, उसमें जब शनि गोचर कर रहे होंगे, तो फिर आपके लिए जो है चीजें डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होती जाएंगी। क्या होगा? क्योंकि मून कहीं ना कहीं, दैट इज चंद्र, आपके मेंटल लेवल को, आपके सोचने के तरीके को, आपके दिमाग को, आपके डिसीजंस को बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इसको सिग्निफाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि शनि आपके दिमाग पे है इस समय, दिमाग पे वो असर करने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल डील आप करने वाले हो, ठीक है, थोड़ा सोचिए, 10-15 बार सोचिए और फिर उस फाइनेंशियल डील को आप अप्रूव करिए। या फिर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो, पर्सनल लेवल पे लेने वाले हो, प्रोफेशनल लेवल पे लेने वाले हो, किसी भी स्फीयर में आप लेने वाले हो, तो आप थोड़ा इंतजार करिए, वेट करिए। ठीक है, उसको काफी सोच समझ के करिए, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से डिस्कस करके करिए। तो ये जो है, ये एक इस तरीके से शनि क्या करते हैं कि मेंटल हम लोगों को ऐसा डिसीजन दिलवा देते हैं जिसके लिए हमें आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। फिर 7.5 का हम लोग थर्ड फेज एनालाइज करते हैं, दैट इज जब सैटर्न आपके चंद्र राशि से दूसरे घर में, अगले ही घर में आ जाए। देखिए, सेकेंड हाउस जनरली ये भी सिग्निफाई करता है अपनी स्पीच, अपना एक तरीके से बैंक बैलेंस, लिक्विड मनी जो होती है हमारे पास, जो कैश पड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस सिग्निफाई करता है हमारे कुंडली में। तो जैसे ही शनि चंद्र से दूसरे घर में आ जाए, आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए फाइनेंशियली। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्पीच के कारण आपको लॉस हो सकता है, किसी से वाद विवाद हो गया, आपने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो इस टाइम पे थोड़ा चुप रहना ज्यादा अच्छा है, पेशेंस रखना ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं जो दूसरा घर होता है वो हमारे परिवार का भी होता है, खानदान का भी होता है। तो पारिवारिक जो सिचुएशंस आती हैं, पारिवारिक जब कलेश हो जाता है, तो उसमें भी आदमी को थोड़ा शांत रहना चाहिए उस समय पर, और काफी दिमाग से लेके काम उस समय लेना चाहिए। जबरदस्ती किसी के साथ बात विवाद में उलझने नहीं चाहिए, मान के चलिए। और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर आपको कुछ लेने हैं तो उस समय पे न लें। शनि 7.5 में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हम लोग अपनी गलतियों के कारण ही फंसते हैं किसी भी चीज में। जो 7.5 साल होते हैं, हम लोग दोष भले ही ग्रह को दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही डिसीजंस रहते हैं जो हमें गलत रास्तों पे ले जा रहे होते हैं। इसीलिए इस टाइम पीरियड में अगर आप इसको थोड़ा सा स्मूथ काटना चाहते हैं तो आप मेजर डिसीजन मेकिंग ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है।
बाकी देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके पास्ट कर्मों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको एनालाइज करके आपको रिजल्ट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि शनि की 7.5 आपके मिड लाइफ में अगर आ रही है, तो आपकी पूरी लाइफ का स्टार्टिंग से लेके उस तक एनालिसिस होगा, और जिस हिसाब से आपने कर्म किए, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए और आपको उस टाइम पीरियड में शायद रिजल्ट ना मिला, और शनि आपके चार्ट में अच्छी जगह भी प्लेस्ड हो, तो वैसे ही जैसी 7.5 ट्रिगर होगी, आप कई सारी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं उस पर्टिकुलर 7.5 पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि वो अभिशाप है ये पीरियड, ये बहुत लोगों के लिए वरदान भी साबित हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रहें और इस पीरियड में कोई मेजर डिसीजन मेकिंग अवॉइड करें। I hope Shanidev will bless all of us in the 7.5 and Dasha period and overall. Om Namah Shivaya.